हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सोल्यूशन पॉइंट पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, व्यतिकरण के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम के लिए। और हम बुक ले रहे हैं कुमार मित्तल की बुक है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए निश्चित है इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आएगा आपका। तो मेन फार्मूला हम यहां लिख लेते हैं। वीडियो पहली है कि दो तरंगों का परिणामी आयाम दिया जाएगा कैपिटल ए इट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। यहां पर a परिणामी आयाम है, a1 पहली तरंग का आयाम, a2 दूसरी तरंग का आयाम, फाई दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है। दूसरा फार्मूला परिणामी तरंग की तीव्रता, I1 पहली तरंग की तीव्रता, I2 दूसरी तरंग की तीव्रता, फाई कलांतर है। तीसरा फार्मूला है उस स्थिति में अगर दोनों तरंगों की तीव्रताएं एक समान हो, यानी कि दोनों स्रोत कला संबद्ध हो, एक ही तीव्रता की तरंगे फैलाते हो, तो इन सब सिचुएशन परिणामी तरंग की तीव्रता इज इक्वल टू होगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। चौथा फार्मूला है इसका दीप्त फ्रिंजों के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए या संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर P बराबर होता है m लैम्डा, कलांतर फाई बराबर होता है 2m पाई, और केंद्रीय फ्रिंज से mv दीप्त फ्रिंज का पथांतर या कह दीजिए विस्थापन कितना होगा m d लैम्डा बाई डी। यहां फार्मूले में देखें कैपिटल D स्रोत से पर्दे की दूरी है, स्मॉल d दोनों स्लिट के बीच की दूरी है, लैम्डा प्रकाश की तरंग धैर्य है, m फ्रिंज का नंबर है, तीसरी फ्रिंज है, दूसरी फ्रिंज है, चौथी फ्रिंज है, ऐसा कुछ, w फ्रिंज की चौड़ाई है। चाहे आपका संपोषी व्यतिकरण हो चाहे विनाशी व्यतिकरण हो, दोनों ही के लिए फ्रिंज की चौड़ाई w इक्वल टू d लैम्डा बाई डी ही रहेगी। अब आते हैं हम लोग फार्मूला फॉर विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस या अधिक फ्रिंजों के लिए। तो अधिक फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस पथांतर P बराबर 2m-1 लैम्डा बाई 2। P को पथांतर कहेंगे, फाई को कलांतर कहेंगे, 2m-1 पाई, x डैश m को mv अधिक फ्रिंज का केंद्रीय फ्रिंज से विस्थापन कहेंगे। तो ये क्या आएगा 2m-1 d लैम्डा बाई 2d, और d लैम्डा बाई d की वैल्यू क्या होती है w, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m-1 w बाई 2। इसके बाद w अधिक फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई के लिए w यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला वही होगा जो दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए, w इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d। और ये एक जनरल फार्मूला है कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई पी। और एक फार्मूला होता है तरंग धैर्य निकालने का। जब हम दो प्रॉब्लम ऐसी है जब हम पूरे एपरेटस को, जो यंग डबल स्लिट प्रयोग का जो उपकरण है, उसे पूरे को किसी माध्यम में डाल देते हैं, पानी में या किसी अन्य द्रव में डाल देते हैं, तो उसमें तरंग धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। तरंग धैर्य लैम्डा m का मतलब है माध्यम में प्रकाश की तरंग धैर्य, वेवलेंथ इन मीडियम दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई n, वायु में प्रकाश की तरंग धैर्य बटे n, माध्यम का अपवर्तनांक। x0 क्या है? x0 है फ्रिंज का विस्थापन। जिस भी किरण के मार्ग में या तरंग के मार्ग में हम स्मॉल t मोटाई अपवर्तनांक n की पट्टी रख देते हैं, उस तरंग का जो विस्थापन है कितना हो जाता है x0 इज इक्वल टू d बाई डी इंटू m-1 इंटू t। इस फार्मूले की सहायता से हम फ्रिंज का विस्थापन ज्ञात करेंगे।
अभी एक फार्मूला और एडजस्ट करना है हम लोगों को, स्पेस है इसमें, देखता हूं मैं बेटा, ये यहां 8वां फार्मूला, आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये जो फार्मूला है आपका, हाँ आगे, ये जो फार्मूला है आपका आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, ये परिणामी तरंग की अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के बीच का अनुपात है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को करने से पहले ये फार्मूले आपके अगर याद हैं तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप इजीली कर लेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैप्टर से यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, न्यूमेरिकल अवश्य ही आएगा। तो आप इस पे ध्यान देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला क्वेश्चन ये आपका 2016 में आया था। क्वेश्चन ये है, यदि समान आयाम की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से, अगर दो व्यतिकारी तरंगे हैं जिनका परिणामी आयाम स्मॉल a हो और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम स्मॉल a हो और समान आयाम कितना है स्मॉल a। यदि समान आयाम स्मॉल a की दो तरंगे, यदि समान आयाम स्मॉल a की दो तरंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम स्मॉल a हो तो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर तथा पथांतर ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में कलांतर पूछा हुआ है, पथांतर मैंने अपनी तरफ से मिला लिया है इसमें। तो हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा। गिवन दैट दो तरंगे हैं तो पहली तरंग हम मानेंगे A1 इट इज इक्वल टू A, दूसरी तरंग भी आल्सो A2 इज इक्वल टू A, और बेटा परिणामी तरंग का आयाम A इज इक्वल टू आल्सो A। फाइंड द वैल्यू ऑफ कलांतर फाई पथांतर P, ये दो वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसको करने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है यारो, 8 इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस ऑफ फाई। पुट द वैल्यू, A की वैल्यू रखेंगे A1 की भी A2 की भी A, 2A1 A कोस ऑफ फाई। आप एक काम करिएगा, स्क्वायर कर दें दोनों साइड का, A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कोस फाई। ऐसा कर लेते हैं, 2A स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, A स्क्वायर इट शुड बी 2A स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई, और यहां से A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 1 प्लस कोस फाई की वैल्यू जो है इधर 1 कितनी आएगी 1/2। कितनी आई 1/2। तो हम कोस फाई निकालना चाह रहे हैं, कोस फाई इट शुड बी इक्वल टू 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1, तो ये बचा 1/2 माइनस का कोस फाई आया माइनस का 1/2, और इससे हमें पता है कोस माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस 120 की। तो हम ऐसा करते हैं, कोस से कोस हटा लेते हैं और फाई हमारा बनेगा 120 डिग्री। एक आंसर तो ये हो गया, और यह फाई को हम बदल लेते हैं, पाई अपॉन 180 कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये इसका आंसर है। ओके बेटा, तो आप कलांतर फाइंड कर लेंगे इससे, और इसके बाद हमें क्या निकालना है पथांतर। पहले आप इसको नोट करें, पहले से नोट करें। नाउ वी विल फाइंड द पथांतर। फाई तो हमने निकाल चुके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि फाई जो होता है वो 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर होता है P। तो P इट इज इक्वल टू क्या होगा 5 मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो हम यहाँ फाई की वैल्यू रख लेंगे 2 पाई अपॉन 3 और लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाने का है, तो लैम्डा बाई 3 आएगा। तो फाई कलांतर फाई होगा लैम्डा बाई 3।
ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, क्या फाइंड करना है। प्रश्न नंबर 2 जो कह रहा है यंग के डबल स्लिट प्रयोग में, YDS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में यदि दो तरंगों के बीच का पथांतर कितना हो, लैम्डा बाई कितना दिया हुआ है, लैम्डा बाई 4 हो, लैम्डा बाई 4 हो जाए, यदि दो तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा के स्थान पर लैम्डा बाई 4 हो जाए तो हमसे क्या कहता है, इन सब सिचुएशन समान तीव्रताएं दी हुई हैं, तो आप लोगों से कह रहा है कि आपसे कह रहा है प्रारंभिक व अंतिम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक व अंतिम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक व अंतिम तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। चूंकि हम जानते हैं कि I जो होता है हमारा वो होता है 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5/2, तो इसलिए I1 अपॉन I2 लिखा जा सकता है 4I0 cos स्क्वायर ऑफ 5/2 डिवाइड बाई 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो इसे लिखेंगे हम I1 अपॉन I2 cos 5/1 अपॉन 2 डिवाइड बाई cos 5/2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट कह लें। दोबारा से समझिएगा कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में पहली बार पथांतर जब तरंगों के बीच लैम्डा रहता है, और अगर पथांतर लैम्डा बटे 4 कर दिया जाए तो प्रारंभिक व अंतिम तीव्रताओं का क्या अनुपात होगा, तो उस अनुपात को हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो हम 5/1 और 5/2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 5 जो होता है वो होता है 2 अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई पथांतर p। तो 5/1 क्या बनेगा, p की वैल्यू कितना रख लेंगे, लैम्डा तो इससे आएगा हमारा 2 एंड 5/2 कितना आएगा बोलो, 2 अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाई, लैम्डा के स्थान पर क्या रखें, लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाने वाला है, 2 से ये कैंसिल होने वाला है, तो यह होगा 5/2। तो 5/2 की वैल्यू आ गई 5/2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से I1 अपॉन I2 इट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ 5/1/2 मतलब 2 अपॉन 2 डिवाइड बाई स्क्वायर में रखते स्क्वायर बाद में कोस π/4 और इसका टोटल का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा I1 अपॉन I2, तो 1/1/2 2/1 which is implies that I1 अनुपात I2 it is equal to 2:1। तो ये इसका आंसर है, तो ये हुआ इसका आंसर। नोट कर ले बेटे इसको, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा दिख नहीं रहा था। यहां देखिएगा इसको ऐसे,
ओके बेटा, बाद में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है इस चैप्टर से, समानावर्ती की दो तरंगों की तीव्रताओं में 1 और 9 का अनुपात है। तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा अर्थात अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना है। व्यतिकरण में दो तरंगें दी हुई हैं जिनकी तीव्रताओं में 1 और 9 का अनुपात है। तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा के बीच इनकी तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत ही सिंपल है, ज्ञात है, आपको क्या ज्ञात है वो लिखिए। I1 अपॉन I2 इट इज इक्वल टू 1/9। चूंकि I1 अपॉन I2 क्या है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू कितना, 1/9। इट इज इम्प्लाइज दैट, तो A1 अपॉन A2 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/9। तो ये क्या होगा, 1/3। A1 बटा A2 की वैल्यू कितना आएगी बेटा, 1/3। नाउ वी विल फाइंड, हमने एक फार्मूला बताया था आपको, चूंकि आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के बीच का अनुपात क्या आएगा, वो होगा हमारा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ओके, हम एक काम कर सकते हैं, A1 बाई A2 बना लें इसमें, तो ये बनेगा हमारा A1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A1 माइनस A1 अपॉन A2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। तो पुट द वैल्यू पुट कर लें आप इसकी, तो ये क्या आएगा, आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा, ये होना चाहिए हमारे 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 1 प्लस 3/3 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/3 इसका होल स्क्वायर। इससे क्या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2 का स्क्वायर, 16 अपॉन कितना 4, 4 चौक 16, 4/1। तो आपका आंसर हो गया 4:1। समानावर्ती की दो तरंगों की तीव्रताओं में अगर 1 और 9 का अनुपात है तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात होगा 4:1, 4:1। ठीक है बेटे, आप इसको देख लें, ट्राई कर लें, कर सकते हैं या नहीं। तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लें। एक मैं प्रश्न ले रहा हूं और इसको हम बना लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। तो कह रहा 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित स्लिट्स 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रकाशित है। 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रकाशित हैं। यदि पर्दे की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। देखो बेटा, मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं और इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये मान लीजिए कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो। नंबर 1 पहला है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करो, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन, तीसरी दीप्त फ्रिंज का केंद्रीय फ्रिंज से विस्थापन ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन इसी में बना लेते हैं, पांचवी अदीप्त
फ्रिंज का केंद्रीय फ्रिंज से विस्थापन, ये ज्ञात करना है। चौथे नंबर पर तीसरी दीप्त तथा पांचवी अदिप्त फ्रिंज के बीच का विस्थापन ज्ञात करना। पांचवा इसमें क्वेश्चन बना लेते हैं, मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो कर लेंगे आप। यदि उपकरण को YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को क्या करें, 4/3 अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डाला जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ये क्वेश्चन देखो, मैंने ये 5 क्वेश्चन बनाए, इसमें और भी पार्ट बना सकते हैं इसके क्वेश्चन के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित एक स्लिट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2 मिलीमीटर। तरंग दैर्घ्य कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से प्रकाशित है। यदि पर्दे की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो निम्न के मान ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सॉल्यूशन हम करते हैं यहां से, ज्ञात है। सबसे पहले ज्ञात है लिखेंगे, या गिवन दैट, क्या क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले दिया है स्मॉल डी, जिसकी वैल्यू है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर 2 इंटू 10⁻³ मीटर। पर्दे की दूरी कैपिटल डी 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.30 मीटर। लैम्डा कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलेंगे, 6 × -7 मीटर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना हमको क्या? W। सबसे पहले क्या निकालेंगे? W की वैल्यू ज्ञात करेंगे। सबसे पहले W = d λ/d ज्ञात करेंगे। D की वैल्यू कितनी है? 0.30। 6 × 10⁻⁷, और ये आएगा 2 × 10⁻³ 2 से 3 बार। तो W = कितना? 0.9 10⁻⁷, 3 ऊपर गया प्लस का 4, तो 9.9 × 10⁻⁴। तो W बराबर 9 × 10⁻⁵ मीटर। ये पहला आंसर आएगा हमारा। आप इसको जरा नोट कर लें बेटे। W की वैल्यू नोट कर लें। अब इसका हम करते हैं, उन पार्ट्स पर आते हैं धीरे धीरे जो जो ये कह रहा है। अब इसने कहा तीसरी दीप्त फ्रिंज का विस्थापन, यहां लिखेंगे चूंकि दीप्त फ्रिंज कोई सी भी हो, उसके लिए m जो होता है वो mw होता है। अभी बताते हैं। तो पुट करेंगे इसमें, कौन सी पूछ रहा है? तीसरी। तो m होगा हमारा 3, तो x3 कितना होगा? 3w, और हम यहाँ रखेंगे 3 इंटू w की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁵। तो x3 जो है यहाँ 3 × 27 × 10⁻⁵ मीटर है। एक आंसर आपका ये आएगा। आप इसे नोट कर लें। नोट करें बेटे इसको। ओके, फिर इसके बाद तीसरा पार्ट करना हमें, पांचवी अदिप्त फ्रिंज। यहां लिखेंगे चूंकि MV अदिप्त फ्रिंज का जो फार्मूला है वो क्या होता है? 2m-1w/2 ये होता है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम कितनी? 5। तो यहाँ रखेंगे 2 × 5 - 1 × w, 9 × 10⁻⁵/2। तो 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। 2 पंजे 10 बचा 1, 9/2 × 10⁻⁵5।
ये आया बेटे। तो इसे कर लेंगे 81 बटे कितना 4 10 की पावर माइनस के 5। काट लो से 4 दूनी 8 20 चौक 80 4 दूनी 8 ये 10 की पावर कितना है बेटा माइनस के 5 मीटर 20.25 मीटर। देखिए तीसरी दीप फ्रिंज का विस्थापन, पांचवी अदित फ्रिंज का विस्थापन ये कह रहा है, और चौथे नंबर पे इसने कहा है कि तीसरी दीप्त फ्रिंज और पांचवे दीप्त फ्रिंज के बीच का विस्थापन ज्ञात करवा रहा है। तो देखो ये कैसे निकालना हमें। मान लीजिए हमारी सेंट्रल फ्रिंज है ये, तो ये आया 1 2 3 4 ऐसा बनेंगे 1 2 3। तो ये केंद्र फ्रिंज है, कहीं केंद्र फ्रिंज से पहला दूसरा तीसरा चौथा और बेटा 5 होगी ये 5वीं है। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x5 डैश, और तीसरी दीप्त पहली दूसरी तीसरी, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी x3। तो हमें क्या निकालना है, ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है x-5 माइनस x3। प्रश्न ये है कि तीसरी दीप्त और पांचवी अदित फ्रिंज के बीच का विस्थापन ज्ञात करें। तीसरी दीप्त और पांचवी अदित फ्रिंज के बीच का विस्थापन ज्ञात करें। तो तीसरी दीप्त हम यहां निकाल लेंगे, आपका फार्मूला मिलेगा इसमें चौथा सवाल में ये आ जाएगी हमारी x-5 माइनस x3 20.25 गुना 10 की पावर माइनस के 5, और शायद ये कितनी थी भाई x-5 x3 थी हमारी। अरे तो गड़बड़ होगी भाई, वैल्यू निकालते निकालते भूल गए। x3 कैसा आएगा, x3 था हमारा कितना, चलो अभी बताता हूं, MW 3W, और W हमने निकाल ली थी भूल के भाई, सॉरी फॉर दैट। निकालना पड़ेगा यार सब, 0.3 6 10 की घात माइनस के कितना माइनस के 7 डिवाइड बाई डी था 2 मिलीमीटर, 2 गुना 10 की घात माइनस के 4 2 3 6 3 3 9 0.9 गुना 10 की घात, ये बना कितना माइनस के माइनस 3 था माइनस के 4, तो 9 गुना 10 की घात माइनस के 5। तो x3 ये आया हमारा, तो x3 तो हमारी 27 गुना 10 की घात ये आनी थी, और x5 चेक कर लेता हूँ बेटा, मैं तो मिटाओ दिया यार, इससे गड़बड़ हो गया सारा। x-5 कितना होगा, ये आएगा हमारा 2m माइनस 1 W/2, ये आएगा हमारा x डैश इज इक्वल टू 2m माइनस 1, कितनी निकालनी 5, तो 5 2 जा 10 माइनस 1 W कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 5/2, तो ये आना था मेरा 81/2 10 टू द पावर माइनस के 5। इसका मतलब मैंने पहले वैल्यू गलत निकाल दी, तो इसके लिए बेटे हम जो ना ये पहले ही वैल्यू गलत निकाल चुके हैं एक, तो x-5 यहां से देख लेंगे, x-5 होगा 40.5 10 की घात माइनस 5। अब करेंगे इसे, तो आवाज आएगा पांचवी अधिक फ्रिंज और तीसरी अधिक फ्रिंज के बीच का विस्थापन 40.5 10 की घात माइनस के 5 माइनस ये कितना आएगा हमारा, वो आएगा 3 गुना 3 3 3 27 गुना 10 की घात माइनस के 5। तो ये आना था W, तो x3 तो ये हो गया 27 गुना 10 की घात माइनस 5, और सर पांचवी फ्रिंज का हो गया ये अधिक फ्रिंज का, तो घटा लेते हैं 13.5 10 की घात माइनस के 5 मीटर। अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम अपना आंसर ये भी लिख सकते हैं 0.135 10 की घात माइनस के 3 मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 0.135 मिलीमीटर, ये भी इसका आंसर है।
तो ये हुआ विस्थापन पांचवी यदि फ्रिंज और तीसरी डिप फ्रिंज के बीच। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। फिगर हमने वहां बना दी और भाई जो वैल्यू निकाल रही तो उसमें मिस्टेक हो गई थी पहले वाली वैल्यू में, तो इसको दोबारा से निकाल लेंगे यहाँ से x'5 से। चेक कर लेना बेटा, क्योंकि उसमें मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 ले लिया था 9/2 और ये 2 बार रिपीट हो गया था, कोई बात नहीं। तो अब यहां से अब निकाल लेंगे। पांचवा निकालना था कि अगर इसको जल में डाल दें, किसको जल में डाल दें, पूरे सिस्टम को अगर हम जल में डाल दें तो याद रखें नई फ्रिंज का विस्थापन होगा W' होगा आपका W इंटू λ/n, नहीं W' होगा W/n। देखो कैसे फार्मूला बनाएंगे, चूंकि हमने पढ़ा W तो हो गया हमारे पास dλ/d और W' आएगा कब, जब हम इस फ्रिंज को, जब हम इस उपकरण को उस माध्यम में डाल देंगे जिसका अपवर्तनांक कितना है n। तो W' कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा λm/d। हम बता दें आपको λm जो है वो क्या होगा λ/n आएगा। तो इससे W' जो है dλ/n इंटू d बनेगा और जिसे हम लिखेंगे W/n। तो ये फार्मूला है हमारा, W' इक्वल टू क्या होगा W/n। तो हमारा W' जो है पांचवा फार्मूला बना, ये चौथा पार्ट कर रहे थे। W' हमारा बनेगा W कितना है, वो आया हमारा 9 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना -5 बटे और ये होगा 4/3। आप W' को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 9 गुना 10⁻⁻⁵ बटे 4। तो इसे सोल्व कर लेंगे। इसे सोल्व देखिए कहां होगा, ये जगह नहीं रही, ये देखिए यहां से ये बेटा ऐसे, ये फार्मूला बनाया मैंने पर यहां हो जाएगा, हाँ ये आ जाएगा W' बराबर 3 9 27 बटे 4 गुना 10⁻⁻⁵ 4 6 24 3 10⁻⁻⁵ मीटर, ये आया W'। ये हुआ इसका आंसर। तो देखो बेटा ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन आपको कर भी लेना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी बनेगा तो उनको ऐसे ही करना है। खासतौर से इस पे देखिएगा जो मिस्टेक हुई थी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। कल मैं हाँ इसके जो शेष क्वेश्चन है उन्हें कराएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं है और पहले वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऑप्टिक्स की ये न्यूमेरिकल की सभी वीडियो देख लेंगे। ये न्यूमेरिकल है सिर्फ यूवी बोर्ड के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।